हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेस में। आज आपको सरलीकरण, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, सरलीकरण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और हाँ भाई, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए। भाई मेरी वीडियो को आप कट करके देखते हैं तो आपको समझने में बाद में परेशानी आती है। चलिए, सबसे पहले हमें सरलीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि हम किसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होने वाला है। ठीक है ना। सरलीकरण, सरलीकरण को हम इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सरलीकरण, यहाँ जटिल संक्रियाओं का अर्थ किसी व्यंजक में जोड़, घटाव, गुणा, भाग और प्रतिशतता एवं कोष्टक आदि का एक साथ आना सरलीकरण कहलाता है। ठीक है ना। इसे हम बोर्ड मास भी बोलते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास की हमें सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि बोर्ड मास में क्या होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास। इसमें बी, बोर्ड मास ये क्या होता है, इसमें ब्रैकेट, बी को हम ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट, ये आपका ब्रैकेट होता है। ओ को हम बोलते हैं ऑफ, डी को हम बोलते हैं डिवीजन, सॉरी डिवाइडेड, डी से हम डिवाइड करते हैं और एम से करते हैं हम मल्टीपल। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ए से हो गया आपका एडिशन, एस से हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट आपके कई तरह के होते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ब्रैकेट सबसे पहले आपका होता है आपका रेखा, रेखा कोष्टक होता है। रेखा कैसे, रेखा कोष्टक होता है आपका इस तरह का। ठीक है। दूसरा आता है आपका छोटा कोष्टक, ये आपका छोटा कोष्टक हो गया। फिर आता है आपका मझला कोष्टक। मझला कोष्टक कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, ये आपका मझला कोष्टक होता है। और एक और आता है आपका बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक आपका ये हो गया। ठीक है ना। चलिए, मैं इनके सारे सभी के नाम लिख देता हूं। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला, और ये आपका सबसे एंड का क्या था, बड़ा कोष्टक। चलिए, ऑफ, ऑफ का क्या होता है, ऑफ को बोलते हैं हम गुणा, का बोलते हैं का। हिंदी में से हम का कहते हैं और इसी की जगह हम का को सबसे दूसरे नंबर पर जब हल करते हैं तो का को हम गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तीसरा डिवाइड, डिवाइड जब हम करते हैं तो डिवाइड क्या होता है, भाग, ये आपका भाग होता है। फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ये आपका मल्टीप्लाई करना होता है तीसरे नंबर पर, गुणा। ठीक है ना। एडिशन, फिर 4 नंबर पे क्या आता है, सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे एडिशन आता है, इसे हम जोड़ बोलते हैं, जोड़ कर देते हैं। ठीक है ना। फिर आता है आपका लास्ट सब्ट्रैक्शन, ये आ गया आपका माइनस, घटाव। सबसे एंड में हम क्या करते हैं, घटाव। चलिए, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ये आ गया आपके लिए एक सबसे बेसिक एग्जांपल। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करना था, हमें भाग करना होता है, उसके बाद में हमें गुणा करना होता है, फिर जोड़ करते हैं और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए, 2 से हम काट देंगे 16 को, कितनी बार जाएगा, सॉरी 8 से काटेंगे 16 को तो 8 दूनी 16। ठीक है ना। चलिए, इसको लिख देते हैं 18 गुणा 12 प्लस 8 दूनी 16, 2 बार काट दिया, माइनस 14 आ गया।
फिर क्या करते हैं हम, 18 का मल्टीप्लाई 12 में कर देते तो कितना आ जाता है आपका 216। फिर इसे प्लस कर देते हैं, 2 लिख लेते हैं, माइनस आपका 14 आ गया। चलिए फिर हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। 216 और 2 कितना हो जाता है आपका 218 माइनस 14 आ गया। 218 में से आप 14 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 204। यही इसका आंसर है, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक सिंप्लीफिकेशन था, ठीक है ना। चलिए और इससे अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, अगला करते हैं। ये एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल आ गया, चलिए इसे भी करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था आपको, उसको भाई साथ के साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। कॉपी पे साथ साथ नोट करिएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो रेखा कोष्ठक होता है, रेखा कोष्ठक सबसे पहले हमें हल करना होता है। रेखा कोष्ठक ब्रैकेट, उसके बाद में गुणा करना होता है जो का आता है, फिर उसके बाद में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद में हम गुणा कर देते हैं, फिर जोड़ कर देते हैं, उसके बाद में आप लास्ट में उसको क्या करते हैं, घटाव कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या है, इसमें रेखा कोष्ठक को हल करना है। चलिए करते हैं इसे। 6 बड़ा ब्रैकेट 5, ये आपका मझला ब्रैकेट आ गया। 6 माइनस 5 माइनस 4 में से एक जाएगा तो आपका, जैसे हम सब पहले क्या करना है, रेखा कोष्ठक को हल करना है। तो 4 में से एक जाएगा, आपका बचेगा 3, ठीक है ना। ब्रैकेट मझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक। चलिए फिर से 6 लिख लेते हैं, माइनस। हमें अब क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले अब इसको छोटे कोष्ठक को इसमें से घटाना है। 5 माइनस महिला कोष्ठक 6 माइनस 5 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2। ये आपका महिला कोष्ठक आ गया, बड़ा कोष्ठक, ठीक है। 6 लिख लेंगे। अब हमें इस बड़े ब्रैकेट को खत्म करना है, सॉरी अंदर वाले को, मझला जो कोष्ठक है उसे हमें खत्म करना है। ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। 5 माइनस 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। फिर से 6 लिखेंगे। 5 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1, माइनस का 1। और 6 में से आपका 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5। तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक और एग्जाम्पल आ गया, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए करते हैं। 240, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 240 को लिख लेंगे ऐसे ही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो ब्रैकेट में होता है उसे सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे करके हम उसे खोलते जाते हैं। चलिए 240 का 1/3 माइनस मझला कोष्ठक 60 भागित। चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 15 गुणा, सबसे पहले भाग करते हैं। 4 से 12 में बनेंगे तो 4 तिया 12, 13 प्लस 3 माइनस 12, ठीक है। 24 गुणा 2। चलिए 240 का 1/3, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, 15 गुणा 13 और 3 कितना 16, 16 माइनस 12 महिला कोष्ठक प्लस 24 दूनी 48। चलिए 240 का 1/3 60 माइनस भागित, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 4 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 15 गुणा 4 महिला कोष्ठक प्लस 48।
240 का 1/3 माइनस महिला कोष्टक 60 भाग 15 चौके 60। तो इसे हम अपॉन में लिख लेते हैं, बाद में कर लेंगे। 15 चौके 60 है, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो महिला कोष्टक प्लस 48, ठीक है। चलिए 240 का 1/3 माइनस 60/60 कर लेंगे, ठीक है, और इसे हम काट देंगे। प्लस आपका कितना बचेगा 48। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 240 का की जगह हम क्या लिख देते हैं, गुणा, ठीक है ना, गुणा 1/3 माइनस 60 से 60 काट दिया एक बार, प्लस 48। चलिए ये 3 से काट देंगे हम इसे, 24 को 80 बार, 80 का मल्टीप्लाई एक बार कर देंगे, एक बार जाएगा, तो 80 माइनस 1 प्लस 48, ठीक है ना। आगे कर देते हैं इधर ही। 48 और 80 कितना हो जाता है आपका 128 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 127। तो यही इसका आंसर है। भाई मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो को आप कट कर देंगे तो भाई आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। मेरी वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक देखें। चलिए अगला ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं एक और। पहले महत्वपूर्ण कुछ बीजगणितीय सर्वश्रमिकाओं के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। सर्वश्रमिकाएं ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनके पहले इनके बारे में पढ़िए, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab बी प्लस सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लास्ट का आपका फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको सभी याद रखने और साथ के साथ अपने से कॉपी पे नोट करते रहिए, ठीक है ना, ताकि आपको उतारने में बाद में समझ में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए भाई ये आपको एक मोटिवेट करने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, ठीक है ना। भाई आप कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना, पर लेकिन आपको अपने पैरों को रुकने नहीं देना है, आगे बढ़ते ही रहना है, ठीक है ना। एक दिन तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया एक और क्वेश्चन। जब इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो हमें उसमें वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूले वाली, ठीक है ना। चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 0.0256 ये किसका वर्ग है, ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है 256। और ये 169 किसका स्क्वायर आ जाता है, आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें क्या बनता है, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसमें ये बनता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 0.0256 ये आपका 0.16 का स्क्वायर है, और ये आपका कितने का स्क्वायर है,
ये आपका 169, ये आपका 0.13 का स्क्वायर है। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 0.0256 0.0169 0.16 माइनस 0.13 बराबर, ये कितने का स्क्वायर बताया था? 16 का। 0.16 स्क्वायर माइनस ये कितने का था? 0.13 का स्क्वायर अपॉन 0.16 माइनस 0.13। ठीक है। चलिए, ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो इसको खोलेंगे तो ये कितना बनता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाता है। चलो इसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 0.16 प्लस 0.13, 0.16 माइनस 0.13। चलिए 0.016 माइनस 0.13। ठीक है ना। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम काट देते हैं, इसको हम इससे काट देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका? 0.29, 0.29। यही इसका आंसर है। चलिए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए उसी की तरह एक और एग्जांपल आ गया। तो इसमें हमें देखना है इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट होने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें एक सी डिजिट कितनी है? 3 बार। ये भी 3 बार। तो इसमें ए क्या है? ए इसमें 0.67 और इसमें बी क्या है? बी आपका 0.36 आ गया। ठीक है ना। चलिए इसमें फॉर्मूला आएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है ना। ये कितना आ गया आपका? 3 बार। तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। चलिए इसे हम खोल देते हैं। ए माइनस बी। ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है? ए क्यू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, हमने ये क्या किया है? ये बार फॉर्मूला जो हमने ऊपर खोल दिया है। ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया? इससे काट दिया है। ये इससे हमने काट दिया। तो क्या बचा आपका? ए माइनस बी बचा है। तो हमारा ए और बी कितना ये था ना। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसको घटा देते हैं। 0.67 माइनस 0.36 को हम घटा देंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप घटा लेना, ये आ जाएगा आपका 0.31। तो यही इसका आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया एक और एग्जांपल। चलिए करते हैं। हमें इसमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसकी हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है? 9876 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 5431 बराबर 5553 है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालते हैं। 9876 और 5431 को हम क्या कर देते हैं? ये दोनों प्लस प्लस में, तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। तो हम इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ के इनका आएगा 15,307 आ जाएगा इनको जोड़ने पर। ठीक है ना। माइनस क्वेश्चन मार्क हम इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। ये आ जाएगा 5553 बराबर क्वेश्चन मार्क।
जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9754। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ये आ गया अगला एग्जांपल। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत हार्ड लगते हैं लेकिन करने में बहुत इजी है। ठीक है ना, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, का की जगह पे हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। 1/2 प्लस 10 गुणा 7। ठीक है, सबसे पहले 2 से हम इसको काट देंगे 20 बार। ठीक है, ये आपका 20 बार कट जाएगा, 2 से 40। 20 से हम 270 को काट देंगे तो आपका ये कट जाएगा 13.5 बार। 10 7 70 प्लस 70 कर देंगे हम इसे, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 83.5। यही इसका आंसर है। ठीक है ना, यही बहुत ईजी है। चलो अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आ गया एक और एग्जांपल। चलिए इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, हम अपॉन में लिख लेते हैं। 0.0043। इसको इधर लिख लेंगे, ये अपॉन में जाएगा 0.43। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आती हैं, 1 2 3 4। 4 डिजिट है तो इधर 4 जीरो लिख लेंगे नीचे। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1 2, तो 1 2 इसको हम काट देंगे। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, नीचे आपका 4300 बच जाएगा। 43 से इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। 4300 से इसमें डिवाइड करने के लिए हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी। एक और 0 बढ़ाने के लिए हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है ना, चलिए 0 बढ़ जाएगी। 43 एकम 43। ये आपका आंसर आ गया 0.01। तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है ना, ये आ गया एक और एग्जांपल। चलिए 4515 में जब 17.5 से भाग करेंगे तो आपको 258 आ जाता है। तो 45.15 में भागत 1.75 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं। पैंतालीस पॉइंट 1 1 और 5। ठीक है ना, पॉइंट के बाद में हम एक डिजिट करके बोलते हैं, 1.75। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो ऊपर 2 जीरो चली जाएगी, नीचे 2 जीरो आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगी तो आपका 175 से हम डिवाइड करेंगे 4515 में। ठीक है ना, तो 175 दूनी आपका हो जाता है 350। इसको हम घटा लेंगे, 101 5 उतार लेंगे, पंजे 175 पंजे हो जाता है आपका 875। इधर ये आ जाएगा 0.14। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 25.8। तो यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये पॉइंट वाले डिवाइड करने आपको आनी चाहिए ताकि आप कैलकुलेटिव एग्जाम जब आते हैं तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें फंसे ना। ठीक है ना, प्रैक्टिस करती रहेगी। ठीक है, ये आ गया एक और क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए करते हैं इसे भी। 150। ठीक है, 150 को हम इसमें अपॉन में लिख लेंगे, 150/6। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो का आ जाता है तो उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 1/2 गुणा 4/3 प्लस 1/3 गुणा 7/4। चलिए 2 से इसे काट देते हैं 2 बार। ये आ गया आपका 150/6। ठीक है,
यह आ जाएगा आपका 2 से 4 2 बार काट दिए 2/3 प्लस इसको हम लिख लेंगे आपका 4 तिया 12 7/12। चलिए 2 6 से हम 150 काट देंगे, ये आपका 25 बार 25 छिक्के 150 25 बार कट जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 + 7/12। ठीक है, चलिए 7 और 8 आपका 15 15/12 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 15 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 25 और 15 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, चलो इसे हम और भी काट लेते हैं। 3 पंजे 15 3 चौके 12। ठीक है ना, यह आ जाएगा आपका 25 × 5/4। चलिए 25 पंजे 125, 4 से हम इसे काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31.25। चलिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।